इस बार हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया कि पूर्णांकों के गुण, पहले बताया था संख्या के प्रकार बता दिए पूरा कंप्लीट। इसके बाद नंबर आता है कि संख्या में हम लोग पढ़े थे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के 2 गुण पढ़ेंगे और उन दोनों गुणों को आगे पढ़ करके तब जा करके हम लोग एचसीएफ पढ़ेंगे। सबसे पहले पूर्णांक के 2 इंपॉर्टेंट गुण हैं, उन दोनों का पहले हम लोग बढ़िया से समझ लेते हैं कि ये दोनों गुण हैं क्या। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग फिर पढ़ेंगे वास्तविक संख्या का जो है एचसीएफ निकालें एक गुण से। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग पूर्णांकों के गुण। पूर्णांकों के गुण कैसे पूर्णांक होने चाहिए? धनात्मक। प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक के 2 गुण। पहला क्या है? पहला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम क्या है ये भी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में बता देंगे हम एल्गोरिथम को अलग से कि एल्गोरिथम है क्या। अभी हम लोग केवल पूरा ध्यान दे रहे हैं इसके गुण पे। और दूसरा गुण है आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय। इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, अब इसमें से पहला गुण हम लोग पढ़ेंगे ये। इसमें याद रखना है कि इससे 1.1 चैप्टर इसी से आपका बनेगा और इस गुण से पढ़ेगा 1.2। तो हम लोगों को 1.1 की तरफ ले जाना है। तो पहले इस गुण को समझना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में गुण है क्या। इसको अगर हम लोग समझ लेते हैं तो फिर आसानी से समझ जाएंगे कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। इसको समझना पहले जरूरी है। फिर ये पढ़ाएंगे हम लोग 1.2 के लिए स्पेशली उस समय। लेकिन सबसे पहले इन दोनों गुण के बारे में पहले पढ़ते हैं। दोनों गुण का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन इसमें बता देते हैं इस वीडियो में। उसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एचसीएफ से निकालने सीखेंगे। तो पहले इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला गुण पहला है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये क्या चीज है? तो इसमें हम लोग अभी भी पढ़ेंगे धनात्मक पूर्णांक से रिलेटेड है। तो यदि 2 धनात्मक पूर्णांक ए एवं बी है, ए एवं बी है, तो ए को बी से भाग देने पर क्यू शेषफल प्राप्त होता है। क्यू शेषफल प्राप्त होता है। जो भागफल प्राप्त होता है, जो भागफल प्राप्त होता है एवं आर शेषफल प्राप्त होता है। आर शेषफल प्राप्त होता है जो कि इस आर का, जहां आर का जो वैल्यू है, ये आर का जो वैल्यू है वो क्या है? 0 से बड़ा और बराबर होगा, लेकिन किससे छोटा होगा? बी से। अगर हम इसी को इस साइड से लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इस साइड से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आर का मान 0 के बराबर होता है या बड़ा होता है और बी से छोटा होता है। बस यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसमें क्या है कि ए को बी से भाग देते हैं, ए को बी से भाग देते हैं। तो जिससे भाग देते हैं, यहाँ पर जो ए है ये कहलाएगा भाज्य, जिससे भाग देते हैं वो कहलाता है भाजक, और जो प्राप्त हुआ उसको हम लोग बोलते हैं भागफल, और जो लास्ट में बचता है वो होता है शेषफल। तो आप लोग इन सभी से रिलेटेड एक पहले ही बहुत ही पहले पढ़ चुके होंगे, आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल। यानी अगर हम भाज्य की जगह ए लिखते हैं तो ए बराबर होगा बी क्यू प्लस आर,
और फिर इस कंडीशन को आप यहाँ एडजस्ट कर दीजिए, तो लिखेंगे जहाँ 0 से बड़ा और बराबर होगा, b से छोटा होगा। बस यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे, दो धनात्मक पूर्णांक जिसमें a और b दो पूर्णांक लिए हैं, जिसमें से a को b से भाग देने पर q भागफल प्राप्त होता है और r शेषफल प्राप्त होता है। जहाँ की r का वैल्यू क्या है, b से छोटा है लेकिन 0 से बराबर है। तो ये जो हम लोग लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, बहुत पहले से पढ़ रहे हैं हम लोग ये चीज़, बचपन में भी पढ़े थे, अभी 6-7 में भी है। तो यहाँ पर a बराबर ये फॉर्मूला हो गया bq प्लस r, जहाँ पे ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को हम इसी तरीके से लिखते हैं, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यू हो गया, इसी तरीके से लिखते हैं। तो बस धनात्मक पूर्णांकों के दूसरे गुण, धनात्मक पूर्णांकों का दूसरे गुण जो है आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। रियल में ये अंक गणित है, इसलिए अरिथमेटिक यहाँ लिखे हैं। तो अंक गणित का आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय है, इसलिए इसको अंक गणित के लिए ही अरिथमेटिक लिखा हुआ है। इसका क्या है कि कोई भी भाज्य संख्या, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं कि किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। बस यही है, यानी कि अगर हम 70 को लिखते हैं, अगर हम 70 है, 70 है, इसको 2 से भाग दिए 35 हुआ, 35 को फिर 5 से भाग दिए 7 हुआ। तो यहाँ 70 बराबर हम लोग लिखेंगे 2 गुना 5 गुना 7। बस यही आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय। यानी ये भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए, तो ये कहलाता है आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय। तो आधारभूत अनुपातिकता के प्रमेय में 2 पॉइंट आता है, एक अभाज्य संख्या और एक भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या है, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या है। भाज्य और अभाज्य समझने से पहले हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, गुणनखंड। गुणनखंड इसी को बोलते हैं अपवर्तक, अपवर्तक जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। एकदम आसान डेफिनेशन है इसका, पूरा आसान है। आंसर क्या है कि कोई संख्या जिन संख्याओं से विभाज्य हो, कोई संख्या जिन संख्याओं से विभाज्य हो, वे क्या कहलाती है, अपवर्तक कहलाती है। जैसे कि अगर हम ले लें 8 के अपवर्तक, अपवर्तक को ये हम बता रहे थे गुणनखंड, यानी अपवर्तक के गुणनखंड या अपवर्तक 8 के अपवर्तक के गुणनखंड कौन कौन है। तो ये किस किस पहाड़े से कटेगा, 1 से, 2 से, फिर 4 से और 8 से। तो ये 4 इसके गुणनखंड हो गए, 8 के गुणनखंड। अगर हम 6 के गुणनखंड लिखते हैं तो 6 का होगा 1 2 3 और 6, ये होता है गुणनखंड। तो गुणनखंड वाले के बाद उसके बाद नंबर आता है भाज्य संख्या, जिसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और दूसरा है अभाज्य, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो क्या बोले कि इसी के आधार पर याद रखना है, ये गुणनखंड, ये दोनों का डेफिनेशन जो दिया जाता है अपवर्तक के आधार पर दिया जाता है। अपवर्तक
अपवर्तक बोलिए या गुणनखंड बोलिए, ठीक है। अपवर्तक या गुणनखंड के आधार पर संख्या दो प्रकार की होती है, एक होती है भाज्य और एक होता है अभाज्य। तो भाज्य और अभाज्य को फिर हम लोग समझते हैं। तो पहला भाज्य संख्या, इसका क्या होगा, जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। गुणनखंड दो से अधिक मतलब जैसे 4 के गुणनखंड अगर हम निकालें तो 4 का हो जाता है 1 2 4, और अगर हम 3 के गुणनखंड निकालें तो इसका होता है 1 और 3। तो 1 और 3 भाज्य नहीं है, लेकिन ये भाज्य है। क्यों है? क्योंकि इसके दो से ज्यादा गुणनखंड है। गुणनखंड समझ रहे थे, पहले भी बता चुके हम। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड है। और जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड नहीं है, मतलब केवल दो है, तो भाज्य संख्या नहीं है। तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, ऐसी संख्या कहलाएगी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब जिसके केवल दो गुणनखंड, दो से ज्यादा नहीं। तो जिसके केवल दो गुणनखंड हो, दो गुणनखंड का मतलब जैसे कि 7, 7 के 7 से शुरू से ही बने होते हैं। दो के गुणनखंड, दो के केवल गुणनखंड लो तो ये 1 से या 2 से विभाज्य होते हैं, इसलिए दो क्या है, अभाज्य संख्या। 3 भी लोगे तो 3 का होगा 1 3, 4 नहीं 5 का ले लो तो 1 5, 6 का 7 का ले लो 1 7, 9 10 11 का फिर 1 11। तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। तो ये अभाज्य और भाज्य बता दिए। और इसके बाद पहले अभी इससे पहले हम बात कर रहे थे आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय, तो वो अभाज्य संख्या से रिलेटेड था, भाज्य संख्या से रिलेटेड था। यानी कि जब किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखें, अब एक बार फिर से इसमें रिपीट कर देते हैं, दिखा देते हैं। अभी भाज्य अभाज्य आपको समझाएं और 70 का उदाहरण दिए थे। तो अगर हम 2 से कटाते हैं 35 बार में, 5 से कटाते हैं 7 बार में, तो 70 का जो गुणनखंड है, 70 को अगर हम इसको लिखते हैं 70 को, तो 2 गुना 5 गुना 7, तो ये 70 जो है ये है भाज्य। और ये सभी संख्या कौन कौन, 2 5 और 7, ये है अभाज्य। क्यों? क्योंकि 70 के गुणनखंड अगर हम लिखे तो 1 2 3 3 नहीं, 1 2 3 4 5 5 होगा, 7 होगा, फिर होगा 35, फिर होगा 10, 10 पहले हम लोग 10 ही लिख सकते हैं, 10, उसके बाद हो जाएगा 5 से 14 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 35 और लास्ट में होगा 70। देखिए कितने गुणनखंड है, ये हो गया भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या तो आप जान रहे हैं 2 5 7, ये सभी इसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, इसलिए कहलाएंगे अभाज्य और ये कहलाएगा भाज्य। बस ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद अगले वीडियो में पढ़ाएंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं।